नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम एक विषय की दोबारा बात कर लेते हैं जो कि भारत विरोधी प्रचार तंत्र है और टुकड़े-टुकड़े गैंग जो है वो भारत में ही नहीं है, भारत से बाहर भी है। उसके पंख और उसके तंतु पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मुख्य रूप से जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं वहाँ फैले हुए हैं, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में फैले हुए हैं और दूसरी जगह भी फैले हुए हैं। यानी कि कुछ ऐसे देश हैं जाके जो पेट्रो डॉलर के कारण फैले हुए हैं। पाकिस्तान की बात करना तो कोई आवश्यक नहीं है, वहाँ तो फैले ही रहते हैं। तो भारत के जितने भी तथाकथित उदारवादी अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से किस तरह से निरंकुश है, ये बात तो हम बार-बार जानते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। तो एक दो संदर्भ में हम इसमें बात करेंगे तो कि ये तथ्यपरक बात है। तो एक तो है भारतीय मूल के अमेरिका निवासी श्री राजीव मल्होत्रा, जो कि इन विषयों पे बहुत लंबे समय से बातचीत करते रहे हैं और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। तो पहली पुस्तक उनकी ये थी कि ब्रेकिंग इंडिया 1 और फिर दूसरी पुस्तक लिखी है ब्रेकिंग इंडिया 2 या कि ब्रेकिंग इंडिया 2O, यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग। और उसका मुख्य नाम है स्नेक्स इन द गंगा, यानी कि गंगा में सांप। तो गंगा में जो सांप हैं उनकी बातचीत हो रही है। तो पहली पुस्तक में तो उन्होंने मोटा-मोटा जो ये समझाने का प्रयास किया था कि ब्रेकिंग इंडिया 1 का जो पूरा का पूरा प्लान था, पूरा का पूरी जो योजना थी, उसमें ये थी कि भारत के गरीबों और गाँवों में जाकर के प्रचार किया जाए और मुख्य रूप से उसमें एक ये भी था कि कन्वर्जन किया जाए, धार्मिक कन्वर्जन किया जाए, जो कि होता रहा है और बहुत जगह इस तरह से कहीं सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि पंजाब में होता रहा है। पंजाब में मुझे मौका मिला तो मैंने देखा कि ये और जब ये घटनाएं और इस तरह की चीजें सामने आई तो ये विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन ये होता रहा है। अब ब्रेकिंग इंडिया 2 जो है वो उससे अधिक है, उससे अधिक शक्तिशाली है, उससे अधिक विस्तृत है, क्योंकि डिजिटल मीडिया का और सोशल मीडिया का और विभिन्न तरह के जो भी आधुनिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। इसमें ये बड़े निपुण हैं। पहली बात ये है कि नारेबाजी और किसी भी विषय को, किसी भी घटना को एक विशेष लेंस से देख करके और उसकी टिप्पणी करना और उसको भारत विरोध में, भारत बिल्कुल कचरा है, भारत फासिस्ट है, भारत में फासिस्ट लोग राज कर रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, भारत एक बास्केट केस है और इसका हंगर इंडेक्स इतना है। और हंगर इंडेक्स के बारे में तो विचित्र बात तो ये है कि जिन देशों की भारत ने मदद की है, अनाज भेज के, दवाइयाँ भेज के, पेट्रोल और ईंधन भेज के और रुपए पैसे से भी मदद की है, उन देशों को भारत से ऊपर दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए जो भी संस्थाएं हैं, ये एक्टिविस्ट एनजीओ टाइप की संस्थाएं हैं, ये विचारधारा से चलती हैं, ये उसका आउटकम क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, ये पहले से ही तय करके और फिर उसी हिसाब से उस तरह की गणनाएं करती हैं, उस तरह के आंकड़े स्थापित करती हैं। और इनका भारत विरोध के कई कारण हैं और उसमें मुख्य तो कारण जो एक है वामपंथ का है कि पूरे के पूरे जो है ना वो भारत को गाली देने में भारत के जो भारतीय वामपंथी हैं उनसे अधिक विशाला कोई भी नहीं हो सकता। वैसे तो सब जगह होते हैं, अमेरिका को गाने में अमेरिका में कमजोरियां हैं, भारत में भी कमजोरियां हैं, प्रजातंत्र में कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी प्रजातंत्र है। और ये भी बात है कि अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए सोशियोलॉजी की, सोशल पैरामीटर्स पे कि भाई भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें अफ्रीका में कोई देश है तो वहां पे तो प्रजातंत्र है नहीं। वहां तो उस तरह का एक तरह का गुंडा राज चल रहा है, वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन भारत में भी है, लेकिन इतना नहीं है। यहाँ पे सत्ताएं बदली हैं। एक तरह से कहा जा रहा है कि भारत तो एक ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, लेकिन यहाँ पे प्राचीन काल से ही दूसरे लोग भी राज किए हैं, उन्होंने अपने राजतंत्र स्थापित किए हैं। लेकिन इसको हमारे वामपंथी जो मित्र हैं, जो कि किसी भी तरह के कथानक गढ़ने में
और उसको तोड़ मोड़ के पेश करने में उन्हें महारत हासिल है, तो वो भारत में ही नहीं विदेश में भी और मुख्य रूप से जो है वो प्रजातांत्रिक देशों में जाके जम गए हैं, क्योंकि चीन तो उनको वहाँ पे कुछ नहीं देता है। मुझे इस बारे में जानकारी है कि चीनी लोग भारत के वामपंथियों को जरूर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनको चीन में नहीं घुसने देते। तो ये एक विशेष बात है। तो हम बात ये कर रहे हैं कि भारत विरोधी प्रजातंत्र है, ब्रेकिंग इंडिया 2 है, अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े कैंड है, उसके बारे में हम निश्चित रूप से बात करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप बात 25 को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बार में। धन्यवाद, नमस्कार।